यहाँ पर मातम का माहौल है। अर्थी सजाई जा रही है। नन्ही बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। क्या होगा इन मासूमों का? किसे पुकारेगी यह पापा कहकर? ये दास्तां है इन दो नन्ही बच्चियों की। पिता का साया इनके सर पर नहीं। क्या होगा इन नन्ही जिंदगियों का? वो अब पापा कहकर किसे पुकारेगी? नए कपड़ों की जिद हो या शाम को बगीचे में घूमने का मजा, अब यह कभी अपने पापा से जिद नहीं करेगी, न कपड़ों की न खिलौनों की। अब कभी स्कूल में होने वाले पेरेंट्स मीटिंग में आने की और न कभी फादर्स डे पर पापा को इन्हें फूल देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनके पापा इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। हाथों में बस्ते की जगह चिता की आग के लिए धुआं देते कंडे ये नन्ही बालिका जानती भी नहीं जो आग इसके हाथ में है वह इसके पापा को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खाक कर देगी। एक नन्ही बहन तो एक छोटी बहन, इन दो मासूमों को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। इन्हें तो यह मालूम है इनके पापा अब मर चुके हैं। रोती बिलखती इनकी माँ, पति की मौत का महादुख तो भविष्य की चिंता। इस गमगीन माहौल से पड़ोसी भी दुखी हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया। क्या होगा इन नन्ही बच्चियों का? कैसे जिएगी इनकी माँ? कैसे पालेगी इन बच्चियों को? लाश को फूल भी चढ़ा दिए। इन नन्ही फूल सी बच्चियों के सामने ऐसे दुख के क्षण में कंधों की जरूरत पड़ती है, तो कई संवेदनशील युवकों व पड़ोसियों ने इस अंतिम यात्रा की, इस दुख की घड़ी में अपने कंधों का सहारा दिया। वैसे इस घर का सहारा देने वाला इन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया है। अब यह यात्रा, बल्कि अंतिम यात्रा, अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्थान कर रही है। हर कदम घर से दूर जाता यह युवक धीरे धीरे अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है,
साथ महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। लेकिन यह क्या, एक चमत्कार जो कभी आप सोच नहीं सकते, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि यह सब ने देखा है। नन्ही बच्चियां तो सबसे ज्यादा खुश है, इनके पापा अब वापस जिंदा हो गए हैं। दरअसल अभी तक आप जिस मासूम बच्चियों के पिता की मौत पर दुखी हो रहे थे, असल में वो मरे ही नहीं थे। यह है अभिनंदन नगर मंसूर निवासी अनिल जोशी। ये आज मरे नहीं थे। इनकी सांसें अब भी चल रही है और तब भी चल रही थी जब यह अर्थी पर लेटे थे। आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों? दरअसल यह सब पूर्व नियोजित था। अनिल जोशी की मौत, अर्थी, बच्चों का बिलखना, पत्नी का शोक, अर्थी पर फूलों की माला, अर्थी की अंतिम यात्रा, लोगों का कंधा देना, मीडिया की मौजूदगी। क्योंकि अनिल जोशी ने 120 लोहे की अर्थी दान करने का संकल्प लिया है। यह अनोखा दान इसलिए क्योंकि कई गांवों में अर्थियों के लिए पर्यावरण से नुकसान पहुंचाया जाता, तो एक्सीडेंट होने पर शवों का क्षत विक्षत होना, जिससे संबंधियों का मन ज्यादा दुखी होता है। ऐसी दशा में परंपरागत अर्थियां शव रखने पर ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन लोहे की विशेष प्रकार की अर्थी से यहाँ पर्यावरण की रक्षा भी करेगी। वह हल्की व मजबूत भी रहेगी, जो न सिर्फ ज्यादा दिन चलेगी, बल्कि परंपरागत अर्थी बनाने के लिए समय व कुशल व्यक्ति की आवश्यकता से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन इतनी सारी अर्थियों को बनाने के लिए काफी रुपयों की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि एक लोहे की अर्थी बनाने में 1000 से 1200 रुपए का खर्च आता है। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा वह खुद उठा रहे हैं, तो कुछ मदद की उम्मीद भी कर रहे हैं, ताकि यह अनोखा अद्भुत संकल्प पूरा कर सके। आप यह सोच सकते हैं कि आखिर यह व्यक्ति यानी अनिल जोशी कौन है? कई तो जानते हैं, पर बहुत से पहचानते नहीं हैं। इस शख्स ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बिगड़े पर्यावरण के लिए कई पेड़ लगाए। उन्हें गाय भैंस बकरी से बचाने के लिए घर घर जाकर चद्दर साड़ी आदि इकट्ठा कर पौधों के चारों ओर लपेटकर उनकी रक्षा की, तो कई लोगों के तिरस्कार ने इनके हौसले को और मजबूत किया। बात नहीं खत्म नहीं होती। इनके नाम कई चमत्कार है। इन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा कर करोड़ों की लागत से एक पुल बनाकर अद्भुत आश्चर्यजनक वह संकल्प को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे पूरा किया जा सकता है कर दिखाया।
इस महान उपलब्धि के लिए रिलायंस ने उन्हें यानी अनिल जोशी को रियल हीरो के पुरस्कार से नवाजा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में इनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। वहीं इनको जानी मानी शख्सियतों ने बधाइयां भी दी। इनमें करिश्मा कपूर, फिल्म अभिनेत्री हो या प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक, या फिर अभिनेता व बुलंद आवाज के धनी कबीर बेदी, तो क्रिकेट की दुनिया के अनिल कुंबले भी शामिल थे। साधारण से दिखने वाले इस शख्स की दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प व जुनून ने हमें बरबस यह पंक्तियां गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया है। हमने कईयों की संकल्प की कहानियां सुनी हैं, अब आज देखी भी है, और जो देखा वह प्रेरणा देता है, संकल्प की शक्ति को बताता है। बताएं ये प्रक्रिया से आप क्या मैसेज जनता को देना चाहते हैं? इस प्रक्रिया से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं सड़क 4 लाइन पे निकलता आता जाता हूँ, जहाँ पर आदमी भला चंगा घर से निकलता है और कब ये गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, उसको ये पता नहीं चलता है कि किस समय उसके घर का आदमी जिंदा आए या घर लाश ही आए। उस समय उस दुखी परिवार पर ये इतनी भारी बीतती है कि कहाँ से तो लकड़ी, डंडे, बांस और इन साधनों को जुटाना बड़ी परेशानी होती है। फिर अर्थी बनाने में इतनी परेशानी होती है कि इसके लिए एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और ये सारी चीज़ें सहज मिल नहीं पाती हैं। तो मैंने ये सोचा कि किसी गरीब के दुख को ऐसे दुख के समय में, महादुख के समय में हम काम आ सकें, तो मैंने ये सोचा है कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पिछले वर्ष IBN 7 न्यूज़ चैनल रिलायंस ने मुझे पिछले वर्ष 5 लाख रुपए का इनाम दिया। उस राशि से पूरे मंदसौर शहर में 20 स्थानों पर लोहे से बनी हुई इस प्रकार की अर्थियाँ रखें सार्वजनिक स्थानों पर, ताकि हर गरीब की इस परेशानी को हमेशा के लिए निजात मिले। आसपास के 100 गरीब गाँव, ऐसे 100 गरीब गाँव जिनको खाने पीने की भी परेशानी हो, तो ऐसे मौत के समय में कम से कम एक अर्थी बनाने में 500 रुपये का खर्च बैठता है, तो हम उसका सहारा बने। तो यह एक नहीं 100 वर्ष की व्यवस्था है, ऐसे मजबूत। अच्छा, दूसरी चीज़, एक पीस को बनाने में मात्र 1000 या 1200 रुपये का खर्च आता है। 1000 या 1200 रुपये से किसी गरीब गाँव का यदि 50 या 100 वर्ष के लिए भला होता है, तो इससे बड़ा हमारे मानवीय जीवन में और मानवीय धर्म में इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपने अपनी ही बालिकाओं से अपनी खुद की अर्थी और सारा अर्थी की इस बात से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग लड़का लड़की का जो भेद करते हैं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से कि लड़कियाँ भी लड़के के समान होती है। आपने देखा है मेरी लड़कियों ने बिल्कुल ठीक तरीके से ही कार्य किया है, और जो लड़के काम करते हैं उसी प्रकार से लड़कियों ने भी काम किया। क्या पूर्व के काम कर चुके हैं? अभी तक हम पूर्व में 11 गांव ऐसे जिनकी स्थिति ये थी कि खाने के अनाज की परेशानी हो गई थी सूखे के समय में, 11 गांव में चेक डैम बनाए। आज उस पानी की वजह से कुएं में पर्याप्त पानी हुआ और उन लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आया, और कम से कम हम 1000 वृक्ष लगा चुके हैं, 5000 वृक्ष लगा चुके हैं, जिसमें से 2000 वृक्ष तो आज भी एक आपके सामने ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ के रूप में पल्लवित हो रहे हैं, ये सामने देख सकते हैं, ठीक है। और 11 ही गाँव पर्याप्त पानी है, और अब मैं वृक्षारोपण और जल संवर्धन के साथ साथ एक ये अर्थीदान महादान का भी प्रोग्राम अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। कितनी मतलब दान की है? आज मैं श्री गणेश में 5 अर्थीदान कर चुका हूँ, लेकिन 30 मई 2012 तक सारे मंदसौर शहर में और 100 गरीब गाँवों में एक गांधी चौराहा या मंदसौर शहर में कहीं भी एक स्थान पे प्रोग्राम रख के अच्छे किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सभी गाँवों के गरीबों को और मंदसौर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ा दी जाए। आप जो भी इस प्रकार का कार्य करते हैं उसके लिए आर्थिक सहायता किसी से लेते हैं या
मैं वृक्षारोपण और जल संवर्धन के साथ जब काम करता था तो मेरे साथी सुंदरलाल जी प्रजापत को मैं साथ लेके, एक बालकृष्ण है हमारे साथ, इससे 4-5 लोगों को साथ लेके प्रति व्यक्ति 1-1 रुपये के माध्यम से मैंने जनसहयोग इकट्ठा करके 5000 पौधे लगाए और 11 चेक डैम बनाए। उनके माध्यम से उन कार्य की सफलता को देखते हुए न्यूज़ चैनल IBN 7 और रिलायंस इंडस्ट्रीज बहन नीता अंबानी ने मुझे 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। अभी ये सारा अर्थी दान महादान का प्रोग्राम मैं उन 5 लाख रुपए के माध्यम से कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल जोशी। अर्थी दान महादान के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस घर में एक यदि महिला है और पुरुष नहीं है, भाव शून्य समाज है, माना कि पड़ोसी परिवारजन या रिश्तेदारों ने कभी मदद न करी हो, किसी बहन के यहाँ घर आसपास में कभी 3 या 4 बच्चे भी हो, तो अर्थी को इस बच्चों के माध्यम से भी शमशान तक पहुँचाया जा सकता है। इस अर्थी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि शमशान के रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं और वहाँ तक चलने फिरने में बांस वाली परंपरागत अर्थी में बड़ी परेशानी होती है। इस वजह से इस चलने में भी सहज होता है और हर प्रकार से ठीक। अर्थीदान महादान का उद्देश्य यदि घर में बच्चे और पुरुष भी नहीं हो और घर में केवल महिलाएं हो तो 2 महिलाएं भी आप देख सकते हैं, 2 महिलाएं मिलकर शव को शमशान घाट तक पहुंचा सकती है और अपना जो परंपरागत रूप से जो काम होता है वो काम कर सकती है। मतलब हर प्रकार की गरीब की समस्याओं का ये निदान है, जो आदरणीय नीता बहन के आर्थिक सहयोग के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज और IBN 7 न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि साष्टांग दंडवत भगवान मानते हुए मैं उन पर इस कैमरे के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज IBN 7 को फिर एक बार कि उनके सहयोग से ही 100 गाँव और पूरे मंदसौर शहर का भला हो रहा और गरीबों के आंसू पहुँचने में एक बहुत बड़ी मदद हो रही है। आपको पता है आज पापा ने जो अर्थी निकलवाई है ये किस लिए है? वो जो गरीब लोग हैं ना इनके लिए, उनकी सहायता करने के लिए। इससे गरीबों को क्या हेल्प मिलेगी? उनसे उनके घर में अगर कोई भी गरीब के घर में अगर कोई शांत हो जाता है या ऐसा कुछ भी हो जाता है दुर्घटना, तो उनको इसमें बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक समय लगा था कि पापा जब अर्थी पे सोए हुए थे तो दुख हो रहा था? हाँ, क्या लग रहा था? लग रहा था गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि ऐसा असली में ना हो। क्या नाम है आपका? अक्षिता जोशी। 5 अर्थी दान की है। ये अर्थी महादान का कार्यक्रम अनिल जोशी के साथ हमने शुरू किया है। तो इस पूरे क्षेत्र में 100 गांव हमने चयन किए हैं और उन 100 गांवों में जहां पर ये अर्थियां नहीं है उस गांव में हम उनको बुलाकर और ये अर्थी दान करेंगे। साथ ही 20 क्षेत्र यहाँ पर मंदसौर में 20 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमको अर्थी देना है, अर्थी दान करना है। तो कुल मिला के 120 अर्थियाँ हमको 30 मई तक यहाँ पर दान करना है। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल प्रजापति। नाम है आपका? दिनेश जी बताएं, ये अर्थी आपको जो अनिल जी ने दान की है इससे क्या लाभ आपको? जब हमारे गांव में जो जैसे बांस की जो लकड़ी की जो समस्या थी वो इससे ये अर्थी लोहे की दी। इनने जो हमारे जो गरीबियों में आती है काम में लोहे की अर्थी शमशान घाट में ले जाने के लिए इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि लकड़ी हमें देनी चाहिए। तो क्या लगता है मतलब ये फालतू जो मतलब जो शांत हो जाते हैं उन लोगों के लिए निशानी वगैरह बनाई जाती है एक, तो वो बनाई नहीं जाएगी? अब नहीं बनाई जाएगी। ये लोहे की निशानी अब हमारे लिए 100 साल के लिए। कौन सी कॉलोनी में दान दिया जी? अभिनंदन कॉलोनी में। आज अनिल जी जोशी ने अपनी ही बालिकाओं के साथ में अपनी अर्थी को निकलवा करके यह संदेश दिया है कि जहां हाईवे और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को अर्थी बनाने में जो कष्ट आता है, जहां घर में मातम हो और अर्थी बनाने में यदि आधे घंटा लग जाए तो मातम और बढ़ जाता है, लेकिन इस लोहे की अर्थी को तुरंत लेकर के मुर्दे को ले जाया जा सकता है। इसके साथ इस अर्थी के और भी कई उपयोग है। कैमरामैन गोलू चौहान के साथ राजपाल सिंह परिहार, मंदसौर।